जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, हॉट टॉपिक। वही कि आपके जो दुश्मन है वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी अगली चाल क्या है। उनको रोस्ट करते हैं। आइए मिलकर हम दोनों, हम और आप, उनको रोस्ट करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं वो अपने जीवन में। उनके नाकामयाब इरादे क्या हैं जो कभी कामयाब होने ही नहीं देते हैं यूनिवर्स, देवी माँ, माँ काली। तो उनकी नाकामयाबी और उनके निठल्लेपन की हदें कहाँ तक पहुंची हैं, अभी हम इसको देखेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। तो कॉन्टिन्यूअस बने रहिए, भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट्स के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कुछ बेवफा टाइप लोग होते हैं जो सब्सक्राइब कर लेते हैं काम के वक्त, लाइक जब लाइव सेशन में आना हुआ उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को। मतलब इतने ज़्यादा कोई कैसे बेवफा हो सकता है। इसी बेवफाई पे मुझे एक शायरी याद आ गया। तो शायरी ऐसा है कि ना मिलो किसी से, ना मिलो किसी से, जरा दूर का रिश्ता रखना, बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शायरी? और वाह वाह जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, हर हर महादेव लिखिएगा, क्योंकि सावन है ना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि आपके जो भी शत्रु हैं, हेटर्स है, जो आपको फूटी हाथ देखना नहीं चाहते हैं, वे इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मतलब क्योंकि आप ही उनकी जिंदगी का जीने की वजह हो, आप हो, इसलिए वो है। तो बहुत जरूरी है। तो उनकी अगली चाल क्या है आपके बारे में, आपके लिए जो वट जो भी आता है हम देखेंगे गाइडेंस के थ्रू। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू आर्कएंजल्स, हाई प्रीस्टेज, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओ, तो ये जो भी है ना, ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा फिलहाल ओके। देखिए ये बॉटम की एनर्जी है। सबसे पहले मैं बॉटम की एनर्जी से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये है 6 ऑफ कप्स। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको देख रहे दूर से, ठीक है, वॉच कर रहे हैं आपको। और क्या देख रहे, आपके जीवन में वो देख रहे हैं कि आपके जीवन में पूर्व जन्म से, पास्ट लाइफ से कोई पास्ट कनेक्शन आ रहा है। वो कनेक्शन जो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, या वो कनेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है आपके लिए, तो उस कनेक्शन को वो देख रहे कि बहुत कीमती चीज है जो आपके जीवन में आया है। आपको भगवान ना बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, आपको भर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स है। आपके जीवन में संपन्नता, सुख, समृद्धि, ये सब आने वाला है। ये जो भी कार्ड्स है ना गाइज, ये आप देख ही रहे कि मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। यहाँ पर 3 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं, देख रहे आप। क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। कप्स की भी एनर्जी है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई आपको पुरस्कार मिल सकता है, कोई ऐसी हीलिंग मिल सकती है, कोई डिवाइन पावर आ रही है, आप पावर में आ रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। आपने अपनी एक, मतलब कह सकते हैं आपने अपनी जीने की वजह ढूंढ ली है, या फिर आप सरप्राइज हो गए हो। भगवान ने आपको सरप्राइज दिया है, और उस सरप्राइज से भी इनको बहुत दुख है कि आपको बहुत कुछ सरप्राइज मिल गया, बहुत बड़ा कुछ मिल गया, कोई अचीवमेंट, कोई पुरस्कार, कोई खुशियाँ, कोई ऑफर भगवान ने आपको दिया है, और वो चीज़ इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब ये ऑफर आपको कैसे मिल सकता है। आई मीन बहुत ज़्यादा दुखी है लोग। द हाई प्रेस्टेज का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ही जल्द एक अपने लेवल को और अचीव करोगे। अगर आप एक प्रिस्ट हो, मतलब अगर आप एक सिंपल से कोई भक्त हो, तो आपकी जो भक्ति है ना वो बहुत रंग लाएगी, और ये लोगों को दिखेगा दुनिया में, क्योंकि आप में बहुत पेशेंट है। पेशेंस आप में इतना, आप में है, आपने इतना ज़्यादा संयम रखा है, बहुत ज़्यादा ही आपने इंतज़ार बहुत किया है, एक लंबा इंतज़ार। और उस इंतज़ार का फल है कि डिवाइन आपको देख रहे हैं क्या क्या दे रहे हैं, संपन्नता दे रहे हैं आपको, कोई ब्रह्म ज्ञान, कोई बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, साथ ही साथ अचीवमेंट भी दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं आपको, आपके
संसार को मतलब भर रहे हैं खुशियों से, हीलिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। और देखिए हम बोल रहे थे कि आपके जो मतलब मैंने रीडिंग का टॉपिक क्या रखा था कि आपके जो हेटर्स है या जो भी दुश्मन है वो क्या स्थिति में है, तो वो ये देख रहे होते हुए, ये कार्ड्स ऐसे ही आया है तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, वो ये देख रहे हैं आपके जीवन में होते हुए और वो बहुत एड़ी चोटी लगा रहे हैं इस चीज को रोकने का। ठीक है, ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में किसी का सैक्रल चक्र ओपन हो रहा है, या कह सकते हैं कि किसी को एक होता है ना कि कोई आपने बहुत जो पेशेंस रखा है तो उसका रिजल्ट मिल रहा है आपको, आपको कोई बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है भगवान की तरफ से और आपको बहुत सारी खुशियां मिल रही है और ये चीज़ें आपको भर देंगी। मतलब सैक्रल चक्रा से चीज़ें यहाँ पर आ रही है। किसी को ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए, ऑरेंज कलर उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका सैक्रल चक्रा हील हो रहा है, किसी का वंश बढ़ रहा है आगे आगे आने वाले समय में। देखिए वंश बढ़ रहा बोली और मैरिज का कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये देखकर उनको मौत आ रही है गाइस। आपके जो भी हेटर्स है, दुश्मन है, जो हिडन शत्रु है, उनको मौत आ रही है। वो ग्रुप बना लिए हैं, कुछ आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये लोग मिलकर कुछ एक ग्रुप बना करके कैंपेन चलाना चाहते हैं आपके अगेंस्ट, आपको जैसे कि आपके खिलाफ आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए। मतलब देख रहे हैं आप, ये चाहते हैं कि आप सिक्योर जो मतलब आप ना ये चीज ना करो, मतलब जो चीजें हैं आपके लिए जो भगवान दे रहे हैं, जो हो रहा है उसको आप ना करो, आप उनके गुलाम बन के ही रहो। अभी तक जो आपने उनके लिए किया है, उनकी गुलामी, आप एक पपेट की तरह उनके लिए यूज हुए हो हमेशा से, और वो यही चाहते हैं कि आप पपेट ही बन के रहो हमेशा। और वो वॉच कर रहे हैं कि भगवान जजमेंट कर रहे हैं आपके साथ, भगवान ने आपके साथ न्याय कर दिया है, तो वो नहीं चाहते हैं कि भगवान आपको न्याय करे, तो वो भगवान के काम में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ गुप्तचर लगा के रखे हुए हैं आपके पीछे, कोई है जो आपको स्टॉक करता है हर वक्त कि आप क्या करते हैं, कब जगते हैं, कब सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, कब क्या बोलते हैं, आपके एक्शंस क्या है, आपका आजकल आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई आपको स्टॉक करते रहता है एनी टाइम। ये स्टॉकर जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है अंदर से, ये आपका हेटर्स है और ये चाहता है कि आपको जजमेंट ना मिले। ये देख रहा है जजमेंट होते हुए अपनी आंखों से और इसके छाती पे सांप लौट रहे हैं, जैसे कि क्योंकि ये देख रहा है कि आपके साथ जजमेंट हो रहा है, ये देख रही है कि आपके साथ जजमेंट हो रहा है, और ये लोगों का ग्रुप बना के और आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको रोक लिया जाए, या कह सकते हैं आपको कभी भी ये जजमेंट ना मिले। इस जजमेंट के खिलाफ वो लोग कुछ काम कर रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्टेबिलिटी ना आए, कभी खुशियाँ ना आए, कभी हैप्पीनेस ना आए। अगर बहुत लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो वो होने वाली है, बहुत लोगों के साथ कोई सिंगल है तो मिंगल होगा, कोई बहुत लंबे टाइम तक प्रतीक्षा कर रहा है तो उसका फल मिलेगा, कोई संतान प्राप्ति कर सकता है क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड है। तो हर वो चीज़ आपको भरा जा रहा है भगवान की तरफ से। मतलब ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, मतलब ऐसे में सुनाई दे रहा है मुझे कि सप्त ऋषियों का बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर। तो सप्त ऋषि कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कि खुश हो जाओ। और मतलब आपके कह सकते हैं कि आपने जो भी तपस्या करी है उसका फल है ये, और उस फल से ये लोग बहुत जल रहे हैं, जो भी ये आपके हेटर से गुप्त शत्रु हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए ये छुप छुप कर ऐसे देखते हैं गाइस, ध्यान से देखिए ये फीमेल कैसे छुप छुप के देख रही है। और हो सकता है कि इनके पास कोई डॉग्स हो, या हो सकता है कि ये डॉग्स रखते हैं या डॉग्स की देखभाल करते हैं, या फिर ये जो भी फीमेल है, कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, जो देख रहा है कि आजकल आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ आपका ज़्यादा चल रहा है, कौन है जो आपको गाइड कर रहा है, आप इतने बोल्ड कैसे हो गए, आप उनके चंगुल से कैसे छूट रहे हैं। वे आपको ना डॉग समझ रहे थे कि मतलब आप उनके लिए वफादार हो और आप हमेशा लॉयल रहोगे, बट वो लॉयल कभी नहीं रहे, वो आपके सगे कभी नहीं थे, वो दिखा जरूर रहे थे। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि इन्होंने हमेशा धन के लिए ही आपको यूज किया है। शायद आप आप में बहुत स्किल है, इसीलिए सैक्रल चक्र आया है, आपका सैक्रल चक्र ओपन है और बहुत
कला प्रिय इंसान हो, आप आर्टिस्ट हो, आप कोई ना कोई आर्टिस्ट है जो मेरी वीडियो को देखेंगे, और आपके जो हेटर्स हैं आपके आर्ट को यूज़ करते हैं, सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं कि आप इतना कुछ कर लेते हो, आप मनी ओरिएंटेड हो, तो उनको आप इसीलिए अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आप पैसे छाप सकते हो, आप पैसे छापने की मशीन हो, उनको ऐसा लगता है और इसीलिए वो अट्रैक्टेड है। उनका आपसे कोई इमोशनली टच नहीं है। यहाँ पर आप अर्थ साइन हो सकते हो, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, आप टॉरस हो सकते हो, आप वर्गो हो सकते हो। एंड यहाँ पर जो मैसेज आया है वो एरिस के लिए भी आया है, एरिस लियो सजिटेरियस के लिए भी मैसेज आया है, और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए भी संदेश है। मतलब आपके हेटर्स हो सकते हैं इस राशि के, या आप हो सकते हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। नाइट बैंड की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि मतलब आपने ऐसा क्या झंडा गाड़ लिया जो हमने नहीं करा है, आपने आप में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी है आपसे, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं, और ये चाहते भी नहीं है कि आप अपने जीवन में मतलब आगे बढ़ो। इन्होंने आपके जीवन को बंजर बना के रखा हुआ है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखेंगे, उनका जीवन बहुत बंजर है, वीरान है, उनमें कोई फूल नहीं खिला, लाइक कभी आपको लव नहीं मिला, केयर नहीं मिला, या कह सकते हैं कि जैसे ये बंजर जमीन है ना और इसमें एक वैंड लेके जा रहा है, तो इन्होंने, आपके हेटर्स ने हमेशा चाहा कि आपकी ज़िंदगी वीरान रहे ताकि वो सिर्फ फ़ायदा उठा सके। जैसे कि आपके पास कोई ना हो जो आपको सही गलत समझाए, बताए, या आपको प्यार करे, ट्रू लव करे, सपोर्ट करे। तो अगर कोई नहीं रहेगा तो फिर ये आपका आराम से फ़ायदा उठाते रहेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, आप एक दिन कोलैप्स कर जाओगे या ब्लॉक हो जाओगे खुद में ही। तो ये वही चाहते थे। ऐसा लगता है कि कोई डेजर्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये आपको कोई सहारा रेगिस्तान में छोड़ देना चाहते हैं कि सहारा रेगिस्तान, सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और डेजर्ट है जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं। लगता है वहाँ जाने से मतलब वहाँ जीवन नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मैं तो गई नहीं हूँ, और कहा जाता है कि अगर आप सहारा जाओगे, मतलब इफ यू गो टू दी सहारा डेजर्ट देन यू बिकम बेसहारा। बिल्कुल बेसहारा बना देना चाहते हैं ये लोग। उसी तरीके से मतलब मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक डेजर्ट में आपको छोड़ देना चाहते हैं जहाँ पर ना कोई पानी है, ना कोई जीवन है। वैसा ज़िंदगी आपको जीने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं और ऐसे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। ये लोग आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक कर दिया है, जहाँ पर आप फील नहीं कर सकते हैं, लव नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एग्रेशन ही एग्रेशन है आपके अंदर। तो उस चीज को फुलफिल कर रही है डिवाइन पावर। मतलब डिवाइन है ना, ये देख रहे तो तुरी बजा रहे हैं, इनके पास एक बाजा है और ये बजा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको बीमार सिक रखना चाहते थे ऐसे लोग, कि आप कभी भी खुश ना रहो अपने बच्चों के साथ, या बच्चा ही ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बंधन कर देते हैं, कोख बंधन वगैरह वगैरह, या फिर आपका कभी फैमिली के प्रति और ये सब मतलब मूड में आए ही ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा एनर्जी में रखना चाहते हैं कि कभी भी आप अपने फैमिली के लिए कुछ ना करो या आपका फैमिली ना हो। ऐसा कब होता है? जब आप बहुत अच्छे हो, स्वीट हो ना। मैंने देखा है कि लोग ना, आपके घर के ही लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कैसे आपको, कि वो देख लेते हैं कि कौन सबसे अच्छा है फैमिली में, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका सब कुछ डिटेल रखते हैं, वो क्या कर रहा है शुरू से। आपको नहीं पता है, आप नहीं समझ रहे हो कि आप इतने स्पेशल हो, पर उन लोगों को दिख गया है तो वो लोग पूरा टाइम आपको फॉलो करेंगे शुरुआत से ही। और आप सोचोगे कि हम उतने मतलब है नहीं स्पेशल, और फिर वो ऐसा करते करते आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा कि मेरी किस्मत ख़राब है, या फिर ये जो हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है। पर सच ये नहीं होता है। वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये आज बहुत गुस्से में है। इनको लग रहा है कि आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग कैसे आ सकता है, इनका चलना चाहिए। आज तक इनका चलते आया है, ये जो मन सो आपसे करवाते आए हैं, आपने इनके लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, अपनी जान भी। तो इनको ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? और ये बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे थे आपको, और हमेशा दुख दे रहे थे, बस यूज़ कर रहे थे। कभी नहीं चाहते हैं बंजर ज़मीन की तरह बस आप रहो, और बस इनके लिए जब इनको आपसे काम लेना है तो वो ले ले आराम से, और आप कभी ना मुँह उठाओ,
इनको कुछ बोलो ना, ये ऐसा ही चाहते थे। पर डिवाइन बहुत लंबे टाइम से देख रहे थे, करीब 20 सालों से, करीब 10 सालों से डिवाइन देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, और इसीलिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आपको जजमेंट दिया जा रहा है, न्याय किया जा रहा है आपके साथ। जो जिस चीज़ के लिए आप बने हो या जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता है गाइस। और वही मैं यहाँ कह रही हूँ कि कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता है। ये जो भी हेटर से चाहे जितना भी कुछ कर ले, एड़ी चोटी लगा ले या गुस्सा हो जाए, इनको बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए इनका, लेकिन ये आपके ज़िंदगी के किस्मत को छीन नहीं सकते, आपकी किस्मत नहीं ले सकते हैं। यही भगवान इनको अब बता रहे हैं। मतलब ये दुखी हैं देखकर कैसे आपकी किस्मत बदल रही है, ये देखने पे मजबूर हैं, विवश हैं आपकी किस्मत को चेंज होते हुए। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मतलब हम तो इसको ऐसे घुटनों पे झुका के रखते थे, ये हमारी हर बात मानता था, पपेट था हमारा, ऐसे कैसे ये सर उठाने लगा है, ऐसे कैसे ये इतना बड़ा हो गया है, ये कैसे जा सकता है, कैसे ये, हम तो इसको ऐसे फंसा के रखते थे। ये आप हो, आप बीच में हो, इतने सारे लोग हैं ऐसे बैंड से आपको घेरे हुए हैं। हमेशा ये लोग अपना दुख लेकर आते, आपको रुलाते, परेशान करते, ये हो गया मेरी ज़िंदगी में, वो मर गया, ये हो गया मेरा, वो घट गया, बढ़ गया। तो ये सिर्फ अपना दुख सुनाते रहे हैं और आप सिर्फ दूसरों का दुख दूर करते रहे हो हमेशा से। लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कुछ खुशियां आए, कुछ खुशी के पल आए, अच्छा कुछ हो आपके साथ, जो आपको लगे कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, और यही वो चाहते हैं और वही वो कर रहे हैं डिवाइन। तो ये थी गाइडेंस, ये मैसेज था कि आपके जो भी हेटर्स हैं वो कितने ज़्यादा दुखी हैं। ये वही ऑब्सेशन है जो इनका ऑब्सेशन अब मतलब डर में कन्वर्ट हो रहा है। पहले ये ऑब्सेस्ड रहते थे आपसे, अब ये डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा जादू टोना काम क्यों नहीं कर रहा है, हमारा कोई चाल काम क्यों नहीं कर रहा है। हम इतने पॉलिटिक्स खेलते थे, ये इतना स्मार्ट कैसे हो गया, क्या ऐसा हो गया है कि ये इतना स्मार्ट हो गया है, कौन सा जादू चल गया इस पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान, क्या कर सकते हैं। भगवान के आगे किसकी चलती है, हमारी भी कुछ नहीं कोई सुनता है। देवी माँ तो मेरी नहीं सुनती है कभी कभी, मतलब पूरा टाइम इनको ये जो बोलती है मुझे करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं हेटर्स, जितने भी हेटर्स हैं मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप कितना भी चाल चल ले, घटिया नीच हरकत कर ले, लेकिन देवी माँ के सामने तो मेरी ही नहीं चल रही, तो आपकी क्या चलेगी। I mean, यही सच्चाई है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर हर महादेव।